लिबर ऑफिस बेस के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अन्य डेटा सोर्सेस को एक्सेस कैसे करें, odb डेटाबेसेस को पंजीकृत कैसे करें, डेटा सोर्सेस को कैसे देखें और डेटा सोर्सेस को राइटर में इस्तेमाल कैसे करें। देखते हैं कि कैसे हम बेस में अन्य डेटा सोर्सेस को एक्सेस करते हैं। लिबर ऑफिस बेस डेटाबेस के अलावा अन्य डेटा सोर्सेस को एक्सेस करने की अनुमति देता है। यह इनको अन्य लिबर ऑफिस डॉक्युमेंट्स में जोड़ने की अनुमति भी देता है। उदाहरणस्वरूप हम स्प्रेडशीट या सरल टेक्स्ट डॉक्युमेंट को लिबर ऑफिस के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं और फिर इनको लिबर ऑफिस राइटर डॉक्युमेंट में जोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लिबर ऑफिस कैल्क का इस्तेमाल करके एक उदाहरण स्प्रेडशीट बनाते हैं। स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें और लिबर ऑफिस सूट मेन्यू खोलें। या यदि लिबर ऑफिस पहले से ही खुला है तो नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए हम फाइल, न्यू और फिर स्प्रेडशीट पर क्लिक कर सकते हैं। अब स्प्रेडशीट में नमूने के तौर पर कुछ डेटा टाइप करें, जैसा चित्र में दिखाया गया है। और इस स्प्रेडशीट को लाइब्रेरी मेंबर्स के रूप में डायरेक्टरी लोकेशन में सेव करें। अब लोकेशन को याद रखें क्योंकि बाद में हमें अपने उदाहरण में इस फाइल के उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी। और हम कैल्क विंडो बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इस स्प्रेडशीट को लिबर ऑफिस बेस से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यह करने के लिए या तो बेस को विंडोज स्टार्ट मेन्यू से खोलें या यदि लिबर ऑफिस बेस पहले से ही खुला है तो हम फाइल, न्यू और फिर डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। अब यह डेटाबेस विजार्ड खोलता है। यहाँ हम कनेक्ट टू एन एक्जिस्टिंग डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, फिर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। इस सूची में विभिन्न डेटाबेस सोर्सेस पर ध्यान दीजिए जिनको बेस एक्सेस कर सकता है और हम यहाँ स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब ब्राउज बटन का इस्तेमाल करके स्प्रेडशीट को लोकेट करें जहाँ हमने इसे पहले सेव किया था। यदि यहाँ स्प्रेडशीट के लिए कोई पासवर्ड है तो हमें इसे भी देना होगा। यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब स्प्रेडशीट को एक डेटा सोर्स के रूप में पंजीकृत करते हैं और इसको एडिटिंग के लिए खोलें और फिनिश बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ एक डेटाबेस नाम दें, लाइब्रेरी मेंबर्स टाइप करें, सेव एज टाइप पर ध्यान दीजिए यह ओडीएफ डेटाबेस दर्शाता है जो कि हमारे केस में odb है और इसे उसी लोकेशन में सेव करें जिसमें स्प्रेडशीट है। यहाँ हमने स्प्रेडशीट को बेस में डेटा सोर्स के रूप में पंजीकृत कर लिया है। अब हम मुख्य बेस विंडो में हैं। यहाँ बाएं पैनल में टेबल्स आइकन पर क्लिक करें। टेबल्स शीट 1, शीट 2 और शीट 3 पर ध्यान दीजिए। शीट 1 को खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ स्प्रेडशीट का डेटा है। अब स्प्रेडशीट को एक्सेस करने के इस तरीके से हम यहाँ कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम मौजूदा डेटा पर आधारित केवल डेटा देख सकते हैं या क्वेरीज और रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अतः बदलावों को सीधे स्प्रेडशीट में करना होगा। odb डेटाबेसेस को पंजीकृत कर रहे हैं।
अब यहाँ अन्य प्रोग्राम्स हैं जैसे openoffice.org जो कि odb databases बना सकते हैं। इनको LibreOffice base के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इन्हें base में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। किसी भी odb database को पंजीकृत करने के लिए हमें base खोलने की आवश्यकता है और tools, options, LibreOffice base और databases चुनें। registered databases के अंदर new पर click करें। ब्राउज करें कि database कहाँ लोकेट है और सुनिश्चित कर लें कि पंजीकृत नाम सही है। और OK बटन पर क्लिक करें। देखते हैं कि हम LibreOffice में डेटा सोर्स कैसे देख सकते हैं। इसके लिए स्प्रेडशीट का उदाहरण देखें जिसे हमने बेस में पंजीकृत किया था। अब हम इसे LibreOffice राइटर या कैल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप देखते हैं कि इसे LibreOffice राइटर में कैसे देख सकते हैं। पहले बेस विंडो से राइटर खोलें। इसके लिए फाइल, न्यू और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। अब हम राइटर विंडो में हैं। मौजूद डेटा सोर्स को देखने के लिए हम सबसे ऊपर व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे और डेटा सोर्सेस पर क्लिक करेंगे। वैकल्पिक रूप से हम F4 बटन दबा सकते हैं। अब हम लाइब्रेरी मेंबर्स सहित ऊपर बायीं तरफ पंजीकृत डेटाबेसेस की एक सूची देखते हैं जिसे हमने अभी बनाया है। डेटाबेस देखने के लिए डेटाबेस नाम के बायीं तरफ प्लस चिह्न पर क्लिक करके हम इसे खोलेंगे। और हम टेबल्स खोलेंगे। यहाँ शीट 1, 2 और 3 है। शीट 1 पर क्लिक करें। अतः राइटर विंडो के ऊपर दायीं तरफ हमारा डेटा है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस डेटा को हमारे राइटर डॉक्युमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ यदि हम ऊपरी टेबल से सारे डेटा को इस्तेमाल करना चाहें तो पहले हम सभी रिकॉर्ड्स यहाँ चुनेंगे। इसके लिए पहले रिकॉर्ड के पहले कॉलम के बायीं तरफ ग्रे सेल पर क्लिक करें। फिर जब शिफ्ट की दबाते हैं हम अंतिम रिकॉर्ड के पहले कॉलम के बायीं तरफ ग्रे सेल पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए कि सभी डेटा चिन्हांकित हो गए हैं। अब हम नीचे राइटर डॉक्युमेंट पर इसे क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। फिर हम इंसर्ट डेटाबेस कॉलम्स शीर्षक का एक पॉपअप विंडो देखते हैं। अतः यहाँ हम ऊपर टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर सभी फील्ड्स को बायीं तरफ से दायीं सूची की तरफ खिसकाने के लिए डबल एरो बटन पर क्लिक करें। विभिन्न विकल्पों पर यहाँ ध्यान दीजिए। अभी के लिए हम केवल OK बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ डॉक्युमेंट में डेटा का पूरा टेबल है। आगे देखते हैं कि कैसे हम विशेष फील्ड्स को जोड़ सकते हैं। राइटर डॉक्युमेंट के ऊपर जाएं और 2 बार एंटर बटन दबाएं। फिर से ऊपर बायीं तरफ जाएं। यहाँ मेंबर नेम कोलन टाइप करें और फिर ऊपर दायीं तरफ में डेटा सोर्स क्षेत्र में नेम कॉलम पर क्लिक करें। अब हम इसे हमारे टाइप किए हुए टेक्स्ट के आगे क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करेंगे और हम टैब की दबाएंगे और फोन नंबर कोलन टाइप करेंगे। और हम जानते हैं कि क्या करना है, नहीं जानते हैं?
हम ऊपर से phone column को click और ड्रैग करेंगे और इसे अपने text के आगे drop करेंगे। फिर पहले record के बायीं तरफ gray cell पर click करके पहले record को चिन्हांकित करते हैं और फिर हम data to fields icon पर click करेंगे। इसे formatting toolbar के नीचे table data toolbar के सबसे ऊपर पाया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि ऊपरी table का data अब writer document में है। एक नया record लाने के लिए हमें केवल एक अलग record को चिन्हांकित करने की और फिर से data to fields icon को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अतः यहाँ हमने सीखा कि data sources को LibreOffice documents में कैसे इस्तेमाल करें। इसी के साथ हम LibreOffice base में अन्य data sources को एक्सेस करने के इस tutorial की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि अन्य data sources को एक्सेस कैसे करें, odb databases को पंजीकृत कैसे करें, data sources को कैसे देखें और data sources को writer में इस्तेमाल कैसे करें। Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।